हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकलोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवां हि तीर्थे वसति है गंगा, पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रबद्धा। लक्ष्मी करी से प्रणतो च धर्म, तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। वंशी विभूषितकर नवनीताभा, पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरुष्टा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगदास। जन्म जन्म मोहि दीजियो अपने चरणन में। मेरो मन मानिक गिरवी, धरऊं सी गिरधर जू के पास। प्रेम व्याजित नो बढ़ो, अब नहीं छूटन किया। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वेश्वं मे रामचंद्रो दयालुः, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारणिहार। लज्जा सबकी राखियो, तुम नंदी पे सवार। आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो, विराजो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार।
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। परम परात्पर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में इस दास का प्रणाम। मेरी माँ जनक नंदिनी जानकी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। वृंदावन की बिहारी जी और हमारी लाडली राधा रानी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। श्री सतगुरुदेव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव जी के चरणों में दास का प्रणाम। कथा के परम रसिक एवं सुंदर वक्ता श्री हनुमान जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। सभी श्रोताओं बंधुओं को राधे राधे। आज से पुरुषोत्तम का मास आरंभ हो रहा है। सावन के महीने में तो शिव जी की पूजन का विशेष महत्व है। ऊपर से इसी में पुरुषोत्तम महीना भी चल रहा है। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास के समय जो भगवान शिव जी को राम का नाम लेकर पूजन करता है उसके ऊपर भगवान शिव बड़ी कृपा करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे पुरुषोत्तम मास का आरंभ कैसे हुआ। इसके लिए हमें सतयुग के प्रारंभ में जाना पड़ेगा। जब चारों सनत कुमार भैया एक बार उनके मन में बड़ी जिज्ञासा हुई कि चलो आज भगवान विष्णु के दर्शन कराएं। पहुंचे वो वैकुंठ गए। चारों सनत कुमार भैया जैसे द्वार से आगे बढ़ने लगे, जय और विजय नाम के जो भगवान के द्वारपाल पार्षद थे उन्होंने रोक दिया। कहने लगे कि देखिए आप इस समय भगवान से नहीं मिल सकते, भगवान से नहीं मिल सकते। सनत कुमार भैया ने कहा कि देखो परमात्मा ने कहा है कि मुझ में और भक्तों में कोई भेद नहीं है। मेरे पट मेरे भक्तों के लिए सदैव खुले रहते हैं और आप हमें भगवान के दर्शन करने से रोक रहे हैं। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। शरद कुमार भैया ने बहुत समझाया, किंतु जय विजय नाम के जो द्वारपाल थे वो न माने। बोले अरे चलो बहुत से बाबा हमने देखे, भगवान के भी शयन का वक्त है। सनत कुमार भैया ने खूब निवेदन किया। जब जय और विजय न माने तो सनत कुमार भैया ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा आचरण असुरों जैसा है, इसलिए पृथ्वी पर जाकर असुर हो जाओ और एक जन्म तक नहीं 3 जन्म तक तुम असुर होगे। ऐसा श्राप सनत कुमारों ने जय और विजय को दे दिया। श्राप मिलते ही जय और विजय डर गए और सनत कुमार भैयाओं के चरण में पड़ गए कि भगवान हमें क्षमा करें, हम तो केवल भगवान की द्वार की रक्षा कर रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे, बस और कुछ नहीं।
आप हमें श्राप न दें। अंदर भगवान विष्णु अपनी शयन पर लेटे हुए थे। जैसे ही भगवान को पता चला कि जय और विजय को श्राप लग गया है, भगवान दौड़े दौड़े आए और चारों सनत कुमार भैयाओं के चरण में पड़ गए। बोले महाराज, आप तो संत हैं, आपने इन दोनों को व्यर्थ में ही श्राप दे दिया। सनत कुमार भैयाओं ने कहा कि देखिए, हमारा श्राप तो व्यर्थ जा नहीं सकता, वो तो सत्य होगा, लेकिन हम अपने एक आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि इन 3 जन्मों में आपके हाथ में से ही इनका उद्धार होगा, अर्थात इनके उद्धार के लिए आपको पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा कहकर चारों सनत कुमार भैया वहां से चले गए। यही जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, तथा तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हुए। तो जब इनका पहला जन्म हुआ था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के, हिरण्याक्ष ने क्या किया कि पृथ्वी को चुरा करके समुद्र में डुबो दिया। तीनों लोक में त्राही त्राही मच गई। जब त्राही त्राही मच गई, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान विष्णु वाराह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को उसके उचित स्थान पर स्थापित किया। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो हिरण्यकश्यप बड़ा व्यथित हुआ अपने भाई के मरने के वध के समाचार पाकर, और मन में प्रतिशोध की भावना जाग गई। इतने में नारद जी आए। नारद जी से हिरण्यकश्यप ने पूछा कि नारद जी, ये बताइए कि सबसे जल्दी कौन देवता प्रसन्न होते हैं? अति शीघ्र वरदान देने वाले देवता कौन है? नारद जी ने बताया कि आप ब्रह्मा जी की आराधना कीजिए। हिरण्यकश्यप वन में जाकर तप करने लगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और हिरण्यकश्यप को कहा कि वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे अमृत का वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भैया, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है उसे मरना ही पड़ेगा। एक बार मरने वाला जन्म न ले, ये संभव हो सकता है, लेकिन जिसने जन्म ले लिया है उसका मरना संभव, ये अटल सत्य है। इसलिए भैया तुम तो दूसरा कोई वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ठीक है, तो आप मुझे वरदान दीजिए कि ना कोई मुझे दिन में मार सके, ना कोई मुझे रात में मार सके, ना कोई मेरे घर के अंदर मार सके, ना कोई घर के बाहर मार सके, ना कोई पृथ्वी पर मार सके, ना कोई आकाश पे मार सके, ना कोई जीव मार सके, ना कोई मनुष्य मार सके। इस ब्रह्मा की सृष्टि में बनाए हुए कोई भी मनुष्य मुझे न मार सके, और मैं किसी भी महीने में न मरूं। जितने 12 महीने होते हैं
उन 12 महीने में से किसी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, तथास्तु कह दिया और ब्रह्मा जी चले गए। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अब तो मैं अमर ही हो चुका हूँ, क्योंकि 12 महीने तो होते ही हैं, तो इन 12 महीने में जब कोई मुझे मार ही नहीं पाएगा तो मैं तो अमर हो गया। ऐसा सोचकर हिरण्यकशिपु ने अत्याचार की हद कर दी। जितने मंदिर थे सब तोड़ डाले, खुद को भगवान बनाकर अपनी पूजा करवाने लगा। किंतु हिरण्यकशिपु भूल गया कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, करहि कृपाल हरि सज्जन की। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान जन्म लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी अधर्म बढ़ रहा है, धर्म की हानि होती जा रही है। तो कभी धर्म की हानि नहीं होती, धर्म घटता नहीं है, अधर्म बढ़ जाता है। तो जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान का प्राकट्य होता है। हिरण्यकशिपु का पुत्र था प्रहलाद, जो भगवान का अनन्य भक्त था। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद पर भी बड़ा अत्याचार किया। कई बार उसको मारने का प्रयत्न किया, किंतु प्रहलाद न मरा। और हर बार अपने पिताजी को उपदेश दे कि पिताजी, भगवान का नाम लेने से सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। हिरण्यकशिपु क्रोध में आ गया, बोला कि तू बड़ा उस भगवान का नाम जपता है ना, आज मैं तेरे भगवान को समाप्त कर दूंगा। हिरण्यकशिपु की बात सुनकर प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, समाप्त उसे किया जाता है जिसकी उत्पत्ति हो, भगवान की उत्पत्ति नहीं हुई है। भगवान तो स्वयं से दूसरों को उत्पन्न करने वाले हैं। और आप मेरे परमात्मा को कैसे मानेंगे? वो तो कण-कण में विद्यमान है। बोले अच्छा, कहाँ है तेरा परमात्मा? बोले पिताजी, इस संसार के प्रत्येक कण-कण में उस परमात्मा का वास है। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों जीवों पे दया करनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि अपने जीवा के स्वाद के लिए दूसरों जीवों को कष्ट पहुंचाते हैं। हमारा धर्म कहता है, हमारा सनातन धर्म कहता है कि कण-कण में भगवान है। इसीलिए हम पीपल की, बड़े की, गाय की, अनेक जानवरों की, अनेक वृक्षों की, इस पर्यावरण की पूजा करते हैं, क्योंकि धर्म कहता है, सनातन धर्म कहता है कि कण-कण में भगवान का वास है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि बता तेरे भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा कि भगवान तो हर कण-कण में है। आप कहाँ देखना चाहते हैं? किस रूप में भगवान को देखना चाहते हैं? हिरण्यकशिपु ने कहा कि क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? बोले हाँ। तो बोले यदि तेरा भगवान इस खंभे पे है तो मैं इस खंभे को भी तोड़ के तेरे भगवान को समाप्त कर दूंगा। हिरण्यकशिपु ने गदा उठाया और उस स्वर्ण खंभे पर प्रहार किया। जैसे ही प्रहार किया, उस खंभे के टुकड़े हो गए और वहां से भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की जय।
नरसिंह भगवान ने क्रोध से भरकर हिरण्यकशिपु के बाल पकड़े और घसीटते हुए उसे टेहरी पर ले गए, उसके घर की चौखट पर ले गए और अपने गोद पर लिटा लिया। हिरण्यकशिपु हंसने लगा, कहने लगा कि तुम मुझे मार नहीं सकते। भगवान नरसिंह ने कहा कि क्यों? बोले मैं तो अमर हूं। भगवान ने कहा कि याद कर तुमने क्या वर मांगा था? तुमने वर मांगा था कि मैं दिन में न मरूं न रात में मरूं। तो देखो अभी न दिन है न रात है, शाम का समय हो रहा है। तुमने मांगा था न मैं घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं। तो देखो न ये घर का अंदर है न घर का बाहर है, मैं तुझे बीच डेहरी पर मार रहा हूं। तुमने वरदान मांगा था कि मैं न धरती पर मरूं न आकाश पर मरूं। तो ना तू धरती पर है ना आकाश पे, तो मेरी गोद में बैठा हुआ है। तूने मांगा था कि ना किसी जीव से मरूं ना किसी मनुष्य से मरूं। तो न मैं जीव हूँ न मनुष्य हूँ, मैं नरसिंह हूँ, अर्थात आधा जीव आधा मनुष्य। तुमने मांगा था कि न मैं किसी अस्त्र से मरूं न किसी शस्त्र से मरूं। तो मैं न तुम्हें अस्त्र से मारूंगा न तुझे शस्त्र से मारूंगा, मैं तुम्हें अपने नाखूनों से मारूंगा। और तुमने मांगा था कि ना कोई इंसान मारे, ब्रह्मा जी की सृष्टि का बनाया हुआ कोई भी व्यक्ति मुझे न मार सके। तो मुझे ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, मैंने कई ब्रह्माओं का को उत्पन्न किया है। मैं ब्रह्मा की सृष्टि से परे हूं। हिरण्यकशिपु हंसने लगा, बोले तब भी आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान ने कहा क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 मास में से मैं किसी मास में न मरूं। भगवान ने कहा कि मैं जानता था तू यही कहेगा, तो मैंने तेरे लिए एक स्पेशल मास बनाया है जिसका नाम है मलीमास। मैं तुझे मलीमास में मार रहा हूं। और भगवान ने ऐसा कहते हुए हिरण्यकशिपु के पेट में अपने नाखून गड़ाकर उसके पेट को फाड़ दिया। हिरण्यकशिपु के प्राण निकल गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सारे देवता प्रकट हुए, भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने प्रहलाद जी को राजपाट देकर अपने लोक को चले गए। अब भगवान ने एक मास बना दिया था, मलीमास। मलीमास बेचारा परेशान, क्योंकि सब अच्छा अच्छा रखना चाहते हैं और खराब चीज कोई नहीं रखना चाहता। सब सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। सब अच्छे कपड़ा पहनने चाहते हैं, कोई खराब कपड़ा नहीं पहनना चाहता। जब मलीमास को कोई अपने पास रखने को तैयार ही नहीं था, जिस देवता के पास जाए सब उसे भगा दिया। बेचारा बड़ा दुखी था। तब भगवान शिव के पास गया। भगवान शिव ने देखा, बोले अरे तुम बड़े दुखी हो। बोले महाराज प्रभु मैं क्या करूं? मुझे भगवान विष्णु ने तो उत्पन्न कर दिया है, किंतु मुझे कोई अपनाने को तैयार नहीं है। जो भगवान शिव ने सुना कि भगवान विष्णु के द्वारा मलीमास की उत्पत्ति हुई है, तो भगवान शिव ने कहा कि जिसको कोई नहीं स्वीकार करता, जिसको सब छोड़ देते हैं, उसे मैं अपनाता हूं। क्यों? भगवान का स्वभाव ही ऐसा है। भगवान शिव है ही ऐसे। भगवान शिव का कैसा स्वभाव है?
चिक्कर पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान कर्पूर्ण गौर के कपूर की तरह है, करुणावतार है। भगवान ने कहा कि मुझे राम जी अति प्रिय हैं, और जो राम जी के हाथ से निकला है मैं उसे अवश्य स्वीकार करूंगा। जिसे सब ठुकरा देते हैं उसे भगवान शिव अपनाते हैं। कैसे? देखिए, भूत प्रेत को कोई नहीं भजता, कोई देवता अपना गढ़ नहीं बनाता। भूत प्रेत पिशाच निशाचर सबको भगवान भोले बाबा ने अपना गढ़ बना रखा है। जिसकी सवारी कोई नहीं करना चाहता उस नंदी बाबा को अपने सवारी बना रखे हैं। जिस सांप को देखकर लोग कुचल डालते हैं, मार डालते हैं, उसी सांप की वरमाला पहने हुए भगवान शिव अद्भुत है। तो हमारा बड़ा परम सौभाग्य है जो इस पुरुषोत्तम का महीना सावन के बीच में आया। इस सावन के महीने में और पुरुषोत्तम मास में भगवान शिव की विशेष आराधना करनी चाहिए। बेलपत्र में राम लिखकर जो भगवान शिव को चढ़ाता है, भगवान कहते हैं कि एक बेलपत्र में जो राम का नाम लिख के मुझे अर्पण करता है तो उसे मैं हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कराता हूं। इस पुरुषोत्तम महीने में भगवान की कथा श्रवण अवश्य करनी चाहिए। तो आइए अब हम आज से आपको प्रतिदिन जितना हो सकेगा, जितना भोले बाबा सामर्थ्य करेंगे, उतना पुरुषोत्तम मास की कथा हम आपको श्रवण कराएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय। अथ पुरुषोत्तम मास महात्म्यम प्रथमो अध्यायः। वंदे वंदारुमंदारम वृंदावन विनोदिनम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नैमिषारण्यमाजगमुनियः सत्यकामया असितो देवलः पैलः सुमन्तो पिप्पलायनः सुमति कश्यपश्चैव जाबालिर्भुजङ्गिरा वामदेवः तिक्षाक्ष सर्वभङ्गाश्च पर्वतः अपस्तम्भोऽथमाणव्यो अगस्तः कत्यानस्तथा रथितलोरिभुश्चैव कपिलोऽयमेव च। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति अलौकिक कार्यों के द्वारा समस्त लोगों को संचित करने वाले वृंदावन बिहारी लाल पुरुषोत्तम भगवान को हम नमस्कार करते हैं। हे नारायण,
हे नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और व्यास जी को हम नमस्कार कर जय की इच्छा करते हैं। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए। देखिए, कोई भी कथा आपको जितनी कथाएं मिलेंगी सब नैमिषारण्य तीर्थ में ही कही गई। नैमिषारण्य तीर्थ इतना पावन पतित पुराण है कि यहाँ पर कथा श्रवण करने से, कथा कहने से वह कथा अक्षय हो जाती है। यहीं पर असित, देवल, पैल, सुमंत, पिपलायन, सुमित, कश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुदीक्षण, शरभंग पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त, कात्यायन, रतिधर, ऋभु, कपिल, रोम, गौतम, मृदुल, कौशिक, गालव, ऋतु, अत्रि, बभ्रु, त्रित, शक्ति, बुध, बौधायन, वसु, कौंडिल्य, पृथु, हारित, ध्रुम, शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, कणाद, जमदग्नि, भारद्वाज, धूमक, मौन भार्गव, कर्कश, शौनक तथा महातपस्वी शतानंद, विशाल, वृद्ध, विष्णु, जर्जर, जय, जमंग, पाल, पाशधर, पूर्व, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमलक प्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाल, एकपाल, दुर्धर, उग्रशील, जलाशी, अत्रि, भृगु, शांडीर, करुण, काल, कौवल्य, कालाधार, श्वेतबाहु, रोमपाल, कद्रु, कालक्री, रुद्र, श्वेतेश्वर, आद्य, शरभंग, ऋतुसवस आदि शिष्यों के सहित ये सब ऋषिगण वेद को जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ संसार पर परोपकार करने की इच्छा से तथा दूसरों के हित में सदैव तत्पर रहने की इच्छा से श्वेत स्मार्ट कर्म करने वाले सब नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए और यज्ञ करने के लिए सबने विचार किया। नैमिषारण्यमासाद्य सत्रम कर्तुं समुद्धता तीर्थयात्रामनोदिश्य गेहात् स्तोतोऽपि निर्गत पृथ्वीं पर्यटन्नेव नैमिषे दृष्टवान् मुनिः तान् संशिष्य नमस्कृत्य संसारावरार्तन सूतः प्रहर्षित प्रगाधास्तः संते मुनीश्वरः ततः सूतं समायान्तः रक्तबाह्य कलाधारिणम् प्रसन्नवदनं शान्तं परमार्थविशारदम् अंशेष गुणसम्पन्नं शेषनन्दसमुल्लुप्तम् ऊर्ध्वपुण्डधरं सीन मद्राविराजितं शङ्खचक्रधरं दिव्यं
गोपीचन्द्रं तस्मया लक्ष्मी तुलसी माला जटामुकुटमण्डितं जपतं परमं मन्त्रं हरेः सुरनामद्भुतं सर्वशास्त्रार्थसारङ्ग्यं सर्वलोकहितं रतं जितेन्द्रियं जितक्रोधं जीवन्मुक्तं जगद्गुरुं व्यास प्रसाद संपन्न व्यास व्यक्तिगतः तं दृष्ट्वा सः सोत्थाय नैमिषेयामहर्षयः। जितने ऋषि मुनि कहे गए हैं ये सब कहाँ इकट्ठे हुए? नैमिषारण्य तीर्थ में। संतों को तो जीवन ही है परमार्थ के लिए। संत कभी अपने लिए नहीं जीता, संत दूसरों के हित के लिए जीता है। जो संतों की शरण में चला जाता है वो भी उन्हीं के आचरण का हो जाता है, क्योंकि आप जिसका आचरण करेंगे, जिसकी संगति करेंगे, उसी की तरह आपका भी आचरण हो जाएगा। इसलिए सदैव संतों की संगति में रहना चाहिए। आजकल जीव केवल अपने लिए ही जीता है। मेरा मेरा, सुबह से उठते हुए रात में सोते वक्त बस मेरा, बस मेरा। इस बात का अहम हो जाता है कि ये मैंने किया, लेकिन संतों के ऊपर कोई अहम नहीं है, ना वो अपने लिए जीते। वे तो जगत का कल्याण किस तरह है, मनुष्य किस तरह सुखी रहे, जीव जंतु किस तरह सुखपूर्वक जीवन जिए, उनका कार्य यही है। तो नैमिषारण्य तीर्थ में सारे ऋषि मुनि सब एकत्र हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी भी अपने आश्रम से चल पड़े और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए वह भी नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचे। वहां पर आकर सारे ऋषि मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को सूत जी नमस्कार करने लगे, दंडवत प्रणाम किया। देखिए, आजकल सबसे बड़ा दुविधा यही है, लोग एक दूसरे का सम्मान भूल गए। हम ये तो चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, किंतु हम दूसरों का सम्मान करना नहीं जानते। हम धन के मद में इतना चूर हो गए हैं कि किसका सम्मान करें, किसका अपमान करें, ये सब भूल गए। ये हमारे अंदर आचरण होना चाहिए कि हमारे घर कोई सिद्ध पुरुष आए तो उनके चरणों में प्रणाम करें, अपने गुरु के चरणों में सदैव दंडवत रहे। किंतु आजकल बड़े पैसे वाले लोग हो गए हैं तो गुरु को भी दूर से प्रणाम करना शुरू कर दिया। प्रणाम करने की विधि ही भूल गए। आजकल हाय हेलो गुड मॉर्निंग में सारा दिन निकल जाता है। सूत जी ने सबको प्रणाम किया। पहले से जहां वे इकट्ठा थे वहीं प्रसन्नचित्त होकर सूत जी बैठ गए। इसके पश्चात पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से
रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों की हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रह आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण उठकर खड़े हो गए। सबसे बड़ी विशेष बात है कि जब कोई अतिथि आए तो उसके सम्मान में हमें खड़े होना चाहिए। यहाँ भी ऐसा हुआ, जैसे सूत जी आए तो जितने ऋषि मुनि थे सब खड़े हो गए। इसमें बताया गया है कि तुलसी की माला व्यास जी पहने हुए। कहा जाता है कि तुलसी की माला धारण करने से मन सदैव शांत रहता है, इसलिए हमें तुलसी की माला अवश्य धारण करनी चाहिए। और मंत्रों का जाप जित जैसा बने, बहुत बृहद मंत्र नहीं बनते, तो ओम नमः शिवाय, श्री राम जय जय राम, इन मंत्रों का ही भजन करना चाहिए। सूत जी को देखकर सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए। विविध प्रकार की कथाओं को कहने वाले और इन कथाओं को सुनने वाले की इच्छा प्रकट करने लगे। श्रोत कामः समो विचित्र विविधा कथा, ततः सूतो विनीतात्मा सर्वनिशिवरामुदः। ऋषियोचुः श्रोत सूत चिरंजीवी, भव भगवतो भवान्, अस्माभिस्त्ववासनं तीर्थ कल्पितं सुमनोहरम्। अत्तास्तां महाभाग शान्तोऽसित्वा वदद्विजः, ततस्तु सुपविष्टेषु सर्वेषु च तपस्वी। तपोवृद्धस्तथा दृष्ट्वा सर्वान् मुनिगणानुद, निर्दिष्टमासनं भेजे विन्यातो महर्षिणिः। सुखासीनं ततस्तं तु विश्रान्तुमुपलक्ष्य च, श्रोतकामः कथा पुण्या इदं वचनब्रुवन्। तब नम्र स्वभाव सूत जी को प्रसन्न होकर सब ऋषियों ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे कि हे सूत जी, आप चिरंजीवी हो तथा भगवत भक्त हो गए। देखिए भागवत जी में भी लिखा है कि सूत सूत महाभाग वदनो वदनांबरः, कि हे सूत जी आप चिरंजीवी हो। क्यों? कथाओं में तो ऐसा कहा गया है, या आपने सुना होगा कि व्यास जी श्रोता को आशीर्वाद देते हैं, किंतु यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ श्रोता व्यास जी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप चिरंजीवी हो। चिरंजीवी होंगे तो आप कथा कहते रहेंगे और आप भगवत भक्त हो, क्योंकि जब आप भगवत भक्त होंगे तो उस कथा का लाभ सबको मिलेगा। कथा दो प्रकार की होती है, एक जो कह दी जाए और एक जो कह के जीवन में उतार ली जाए। हम कथा कहते हैं और उसका आचरण नहीं करते, कथा सुनते हैं उसका आचरण नहीं करते।
तो वो कथा हमारे लिए लाभकारी नहीं है। हम कोई भी कथा सुने, उसका हमारे जीवन में प्रभाव हो, तब वो कथा सफल मानी गई है। सब ऋषि मुनियों ने कहा कि आप चिरंजीवी हो, आप भगवत भक्त हो, हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठे, क्योंकि आप थक गए होंगे, आप पृथ्वी की परिक्रमा करके आए हैं, तो इसमें बैठे। जब सब ब्राह्मणों ने इस प्रकार का अनुरोध किया, तो सूत जी ने सबको प्रणाम कर उस सुंदर आसन पर विराजमान हुए। सूत जी के बैठते ही सारे ऋषिगण बैठ गए। तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों ने सूत जी के बैठ जाने पर हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे सूत जी, हे महाभाग, सूत सूत महाभाग, भाग्यवानसि संप्रतम, पराशर्यावचा हरदम, त्वमवेद कृपया गुरो, सुखी कश्चित् भवानद्य, चिराद दृष्ट कथं वने, श्यालाग्नियोऽसि पूज्योऽसि, व्यास शिष्य शिरोमणे, संसारे अस्मिन् सारे तु श्रोतव्यानि सहस्रशः, तत्र श्रेयास्करं स्वकल्प, सारभूतं च यद्भवेत्, तन्नो वद महाभाग, यत्ते मनसि निश्चितं, संसारावर्णमग्नानां पारदं सुपदं च यत्, अज्ञानतिमिरान्धानां नेत्रदानपरायण, वद शीघ्रं कथासार, भवरोगरसायनं, हरिलीला रसतोपेत् परमानन्दकारणम्, एवं पुष्टं सौनकोऽद्यो, सूतः प्रोवाच प्राञ्जलिम्। ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं जो आपको भगवान की कथा कहने का अवसर प्राप्त होता है। अन्यथा लोग तो अपनी व्यथा ही कहते रहते हैं। किसी के पास 2 मिनट बैठ जाओ तो अपनी जीवन की सारी व्यथा सुनाने लगता है कि मुझे ये रोग है। जब सुख होगा तो सुख नहीं सुनाएगा, लेकिन यदि थोड़ा सा भी कष्ट है तो उसे इतना ग्लानिपूर्वक सुनाएगा कि उसके ऊपर दुखों का पहाड़ ही टूट गया। और जब सुख में होगा तो ये नहीं कहेगा कि भगवान ने कृपा की, लेकिन जब दुख में होगा तो अवश्य ये कहेगा कि भगवान ने मेरे साथ कितना बड़ा बुरा किया। अच्छा करे तो अपना, अब बुरा करे तो भगवान ने किया। तो सूत जी आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको भगवान की कथा कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप लोग जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे, आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें शेष का थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह आप हम लोगों से कहिए। देखिए, बहुत कथा कहने की आवश्यकता नहीं है, हमें कथा का सार ही सुनना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है।
मृत्यु पल पल आपके निकट आती जा रही है। काल सर पर नाच रहा है, व्याधियां चारों ओर से घेरे हुए हैं। यदि हम कथा सुनने में बैठ जाएंगे तो कथा कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथाएं अनेक हैं पर जीवन थोड़ा है, इसलिए हमें इस कथा का सार सुनना चाहिए। जैसे नदी से अच्छी अमृत की एक बूंद है। आपको पूरी नदी पीने को मिल जाए और उसमें एक बूंद अमृत का मिल जाए तो करोड़ों नदियों से भी श्रेष्ठ अमृत की वो एक बूंद है। इसलिए सूत जी से सब ऋषिगण कहते हैं कि आप में कथा मत सुनाई, कथा हमने बहुत सुनी, आप तो केवल कथा का सार सुनाइए जिससे जीवों का कल्याण हो सके। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुए ज्ञान रूप चक्षु को देने वाले, भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परम आनंद का कारण, संसार रूपी रोग को दूर करने वाले, रसायन के समान जो कथा का सार है वह हमसे अतिशीघ्र कहिए। कथा सुनने में देरी नहीं करनी चाहिए। कहीं यदि पता चले कि कथा हो रही है तो जितना शीघ्र हो सके वहां पहुंच जाए। लेकिन आजकल लोग उल्टा करते हैं, पता चल गया कि कथा हो रही है तो पहले श्रृंगार करेंगे, सज धज के जाएंगे। भाई वहां जाएंगे तो चार लोग देखेंगे, कथा सुनने ना जाते वो तो लोगों को दिखाने जाते हैं कि हम इतना सज संवर के आए। हमारे वृंदावन में ऐसा नहीं है महाराज। वृंदावन में तो सब जिस भेष में रहते हैं उसी वेश में पहुंचे। वो सजना सजपन्ना नहीं। बोले सजना किसके लिए? वो परमात्मा हमारा तन थोड़ी देखता है, वो तो हमारा मन देखता है। तो जब भी कहीं कथा में जाइए, कथा का सुनने के भाव से जाइए, अपना दिखावा करने नहीं। ऋषिगण कहते हैं कि आप उनसे अतिशीघ्र कहिए। अब कथा का सार सुनाने में देरी मत कीजिए। इस प्रकार स्वर्गादि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले। सूत उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे मदुक्तं सुमनोहरम् आदावहं गतो विप्रा तीर्थं पुष्कर संगीतम् स्नात्वं तत्त्वं ऋषि पुण्यं शुरान् पितृगणानथ ततः प्रायतो यमुना प्रतिबंध विनाशिनी। सूत जी कहते हैं कि हे समस्त ऋषि मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रवर, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया, वहां पर स्नान करके पवित्र ऋषियों देवताओं तथा पितरों का तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना जी के तट पर गया। जब हम किसी तीर्थ पे जाएं तो वहां पितरों का तर्पण अवश्य करें। बड़े सौभाग्य से तीर्थ स्नान प्राप्त होता है। इसलिए कहीं भी तीर्थ में जाएं और वहां कोई महानदी हो उसमें स्नान अवश्य करें और उसी के जल से पितरों का तर्पण भी करें। किंतु बहुत से लोग तो आजकल घूमने जाते हैं। गंगा जी गए तो घूमने गए, वृंदावन गए तो घूमने गए, दर्शन करने स्नान करने ना जाते। मन में भाव ये होना चाहिए कि पहले भगवान के दर्शन होंगे, पहले तीर्थ स्नान होगा, उसके बाद घूमना। और लोग आज पहले घूमने जाते हैं, बाद में नहाने।
सूत जी कहते हैं कि फिर मैं क्रम से अन्य तीर्थों में जाकर गंगा के तट पर गया। वहां से पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर त्रिवेणी पर गया। उसके पश्चात कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर उलह ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमत्स्यामहं स्नानं ततः सरस्वते तटे तीर्थार्मुषितो विप्रास् ततो गोदावरी गतः कृतमालां च कावेरी निर्विघ्नानां तर्मिणीकरां तापी वयहयसी नन्दां नर्मदां सर्वदां गतः गत्वा चन्वती पश्चात् सेतुबन्धं तथा मम ततो नारायणं दृष्टं गतोऽहं वज्रीवनं ततो नारायणं दृष्ट्वा तापसानाभिवाद्य च नत्वा स्तुत्वा च तं देवं सिद्धक्षेत्रमुपागतः एवमादेषु तीर्थेषु भ्रमन्ना गतवान् कुरून् जङ्गालं दशमासाद्य हस्तिनापुरगोद्भवम् तत्र सुतं विष्णुरतो राजमुष्टश्च जग्निवान् गंगातीरं महापुण्य मृषिभिर्बहुभिद्विजः। उसके बाद धेनुमती में निर्विघ्न स्नान किया। फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहां से हे ब्राह्मणों त्रिरात उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला कावेरी निर्विघ्न पर्णिका तापी वैहायसी नंदा नर्मदा सर्मदा नदियों पर गया। पुनः चर्मवंती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वर में मैं पहुंचा। तदनंतर भगवान नारायण का दर्शन करने हेतु मैं बदरी वन में गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां से तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण भगवान को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र में पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ मैं कुरु देश तथा जंगल देश में घूमता हुआ फिरता हुआ हस्तिनापुर में जा पहुंचा। हे ऋषियों, वहां यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर को गए हुए हैं और उस गंगा के तट पर बहुत से सिद्धि है भूषण जिनका एक ऐसी योगी लोग और देवर्षि वहां पर आए हैं। उनमें कोई निराहार, कोई वायु का भक्षण करने वाला, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास की ही आहार कर, कोई फलाहार कर और कोई फेन का आहार करते हैं। हे ब्राह्मणों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से मैं भी वहां पर गया था। वहां ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र बड़े तेज वाले बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों में मन को धारण किए हुए श्री सुखदेव जी पधारे हुए थे। उन 16 वर्ष के योगीराज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने वालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों से संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप, फूंकते हुए
लड़कों से घिरे हुए, मक्षिकाओं से जैसे मस्त हाथी घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए, सर्वांग धूल को रमाए हुए महामुनि सुखदेव को देखकर मन में मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों के द्वारा सत्कृत भगवान शुक को देखकर तत्पश्चात पश्चाताप करती हुई स्त्रियों और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे, दौड़ ही खड़े रह गए। स्त्री मूढ़ान बलास्ते तम दृष्ट्वा दूरिता स्थितः पश्चाता समायुक्तां शुकं नत्वा गहन्ययो आसनं कल्पयाक्षुकः सुखायोन्नाथमुत्तमम् आसी दुर्मुनयो भोज कणिकायक्षदाइव तत्रोपविष्टो भगवान् महामुनिर्व्यासात्मजो ज्ञानमहाबलिश्चन्द्रमा पूजां दग्ध ब्राह्मण कल्पितां तदा रराज तारा मृत चंद्रमां इव। और भगवान शुक को प्रणाम करके अपने अपने घर के प्रति जाते हुए इधर मुनि लोग ने सुखदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिठाया। आसन पर बैठे भगवान शुक को कमल की कणिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोगों ने घेर कर बैठ गए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि सारे ऋषि मुनियों ने श्री सुखदेव जी का आसन ऊंचा बनाया। कथा यही कहती है कि श्रोता सदैव वक्ता से नीचे बैठना चाहिए, बराबर में नहीं, ना ऊंचे आसन होना चाहिए। वक्ता का आसन श्रोता के आसन से सदैव ऊंचा होना चाहिए। लेकिन आजकल लोग उल्टा करते हैं। शादी ब्याह में देखा गया है काया कि पंडित जी को नीचे बैठा दिया, अब खुद कुर्सी पर बैठ गए। बोले महाराज हमारे पांव में दर्द होता है, इसलिए हम नीचे बैठ नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम श्रोता हैं, वक्ता से सदैव नीचे रहें। यहाँ पर ऋषि मुनियों ने श्री सुखदेव जी का आसन ऊंचा बनाया और उनके चारों ओर घेरा डालकर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ब्राह्मणों के द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरी हुई चंद्रमा की तरह शोभा को प्राप्त करने लगे। इति श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम सुमहात्म्ये शुक शुकागमने प्रथमोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय। आज प्रथम अध्याय की कथा हमने आपको श्रवण कराई। कल इसके आगे कथा हम आपको श्रवण कराएंगे। इसी के साथ आज की कथा यहाँ पर विराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल